हेलो दोस्तों। जय श्री राम। आप कैसे हैं दोस्तों? आज मैं दोस्तों आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई भी देश किसी का ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। दोस्तों, इजराइल जिसके लिए पूरा यूरोप, पूरा नाटो, पूरा अमेरिका हमेशा खड़ा रहता है, इजराइल को इतना बड़ा धोखा दिया गया और उसको अकेला छोड़ दिया गया। और उस वक्त इजराइल के साथ दोस्तों उसके साथ काम आया उसका पक्का दोस्त। दोस्ती की भारत की एक कहानी लिखी गई भारत और इजराइल के द्वारा। दोस्तों, ये घटना है इजराइल और हमास के युद्ध के बीच। जब इजराइल और हमास का युद्ध हुआ, उसके बाद युद्ध के बाद इजराइल के जो समर्थक थे कट्टर से कट्टर, उनके अंदर चेंजिंग आना शुरू हो गया और उन्होंने इजराइल से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया दोस्तों। और इजराइल को इतना बेइज्जत किया गया कि इजराइल की डिफेंस कंपनियों को अपने एयर शो में भी नहीं आने दिया गया। दोस्तों, जिस वक्त पूरी दुनिया इजराइल को नीचा दिखाने पर लगी हुई थी, उसी वक्त नई दिल्ली में एक खेल चल रहा था। नई दिल्ली के अंदर इजराइल और भारत की नई दोस्ती की कहानी लिखी जा रही थी दोस्तों। दोस्तों, इजराइल की कंपनियों को चोट पहुंचाने के लिए यूरोप के देशों ने इजराइल से दूरी बना ली। सबसे पहले स्पेन ने 325 मिलियन की डॉलर की जो ऑर्डर था वो कैंसिल किया। उसके बाद दोस्तों स्लोवानिया ने हर तरह के हथियारों से दूरी बनाई इजराइल के, कि वो इजराइल के हथियारों को नहीं खरीदेगा। और यूरोप का पावर हाउस कहे जाने वाला जर्मनी भी, जो इजराइल के हथियारों का दीवाना था दोस्तों, उसने भी इजराइल के हथियारों से यह कहकर दूरी बना ली कि इजराइल अब पहले जैसा देश नहीं रहा है और हम उसके साथ व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, इसी समय इंडिया ने इजराइल के साथ मिलकर नई दिल्ली में अपनी दोस्ती की एक ऐसी मिसाल बनाई कि जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, स्टॉकहोम की एक रिसर्च के अनुसार 2020 से लेकर 2024 तक इजराइल ने 34% जो हथियार भेजे हैं वो इंडिया ने खरीदे। 34% हथियार। इस रिपोर्ट को देखकर दोस्तों पूरी दुनिया हिल गई और अमेरिका, यूरोप, नाटो सबके कान खड़े हो गए और इजराइल और भारत की दोस्ती का महत्व दोस्तों सभी को पता लगा। फ्रांस का जो एयर शो होता दोस्तों, वहां पर इजराइल की कंपनी को बेइज्जत किया गया, उनको वहां नहीं आने दिया गया। इसके अलावा नीदरलैंड और सऊदी अरब के अंदर भी इजराइल की कंपनियों को नहीं आने दिया गया दोस्तों। लेकिन यहाँ पर भारत ने दोस्तों इजराइल के साथ पहले से ज्यादा हथियार खरीदे। और ये दोस्तों, ये हथियार खरीदने की बात नहीं है, इजराइल के साथ मिलकर भविष्य के हथियार को भी हम डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर एक ऐसी इबारत लिखी जा रही है जिसको समझने के लिए अमेरिका और चाइना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी फेल होगी दोस्तों। इसमें सबसे पहले इजराइल ने 2024 में 13.8 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। इससे जो इसका रिकॉर्ड तोड़ था, युद्ध में होने के बावजूद भी इजराइल ने इतना रिकॉर्ड तोड़ किया। और ये दोस्तों हुआ सिर्फ उसके सच्चे दोस्त भारत की वजह से। दोस्तों, हीरोन ड्रोन, हमारी एयरफोर्स ने हीरोन ड्रोन खरीदने पर विचार किया दोबारा, क्योंकि हीरोन ड्रोन वही हीरोन ड्रोन है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में लाहौर और पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचाई थी दोस्तों। यही वो हीरोन ड्रोन है जिसने पाकिस्तान के अंदर जाकर, जिसको कामकाजी ड्रोन भी बोलते हैं, अंदर जाकर तबाही मचाई और पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया दोस्तों। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है दोस्तों। इसके अलावा सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भविष्य के हथियार बना रहे हैं और तेजस के अंदर दोस्तों इजराइल की डर्बी और पाइथन मिसाइल हम पहले से यूज कर रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो हमारा
जो डिफेंस सिस्टम था उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण लगी हुई थी मिसाइल, जिसको बराकेट बोलते हैं दोस्तों। ये बराकेट वही मिसाइल है जिसने पाकिस्तान की मिसाइल को सिरसा में जाके उड़ा दिया था दोस्तों। ये बराकेट मिसाइल है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है दोस्तों। इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। और इसी मिसाइल ने पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पर मिसाइल दागी, तो उसी मिसाइल को सिरसा में इंटरसेप्ट करके इसको उड़ा दिया था दोस्तों। यही वो मिसाइल थी। इसके अलावा हम भविष्य के हथियार भी इजराइल के साथ दोस्तों मिलकर बना रहे हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा तेजस MK1 और MK2 जो फाइटर जेट बन रहा है, उसके अंदर जो रडार सिस्टम है दोस्तों, वो इजराइल का लगा हुआ है। और इसमें इस रडार के अंदर ये क्षमता है कि यहाँ 150-200 किलोमीटर दूर किसी को भी डिटेक्ट कर लेगा दोस्तों। तो ये एक इजराइल और हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को दोस्तों चौंकाया। इसके अलावा L&T और इजराइल की राफेल कंपनी दोस्तों एक ऐसा सुरक्षा कोच बना रही है जो हमारे टैंकों को दोस्तों अजेय बना देगा, अजेय। क्योंकि टैंकों को किसी भी मिसाइल, किसी भी ड्रोन से आप खत्म नहीं कर सकते। उसमें एक ऐसा सुरक्षा कोच बना रही है दोनों कंपनियां कि टैंकों को कोई भी मिसाइल या ड्रोन आएगा तो उसको हवा से हवा में ही नष्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हर्मीस ड्रोन को अडानी ग्रुप इजराइल की एक कंपनी के साथ मिलकर बना रहा है दोस्तों। ये 36 घंटे का इसका उड़ान टाइम है, 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है। और ये अपने शत्रु पे मिसाइल भी दाग सकता है दोस्तों। ये बहुत खतरनाक ड्रोन है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, हमें क्रिस्टल मेस 250 किलोमीटर इसकी रेंज है, एक ऐसी मिसाइल बना रहे हैं दोस्तों, अगर दुश्मन ने हमारे GPS को जाम कर दिया उसके बाद भी ये मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी और तबाही मचा देगी दोस्तों। इसको हम अपने सुखोई 30, जैगवार और मिराज 2000 में दोस्तों इसको इंस्टॉल हमने कर रखा है। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इजराइल और हिंदुस्तान की जो दोस्ती है, वो दोस्ती एक ऐसी है जिसने इस दुनिया में नई इबारत लिखी है। ये दोस्ती लालच से नहीं है दोस्तों। हिंदुस्तान कभी भी इजराइल का साथ नहीं छोड़ेगा। और इजराइल की टेक्नोलॉजी और इंडिया की टेक्नोलॉजी मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगी। और जिस यूरोप ने इजराइल को अकेला छोड़ दिया था, लेकिन हिंदुस्तान ने इजराइल का साथ दिया और हमेशा हम इजराइल के साथ खड़े हैं दोस्तों। और इजराइल ये बात अच्छी तरीके से जानता है, इसीलिए इजराइल भी इंडिया के साथ हमेशा खड़ा रहता है, चाहे 1948 हो, 1965 हो, 1971 हो या कारगिल वार हो। इजराइल ने कभी भी इंडिया का साथ नहीं छोड़ा है। इसीलिए इजराइल और हिंदुस्तान की दोस्ती से पूरे अरब वर्ल्ड में तहलका मचा हुआ है दोस्तों। पाकिस्तान अभी गया था, सऊदी अरब के साथ सैन्य समझौता किया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इजराइल और हिंदुस्तान मिलकर अरब के किसी भी देश का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक्स और कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत।